नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से अपनी श्रृंखला को लेके आए हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज 17वीं हुई थी, 17वीं की आज हम लोग बात करते हैं। ठीक, इसका आज हम लोग हल देखते हैं कि इसका हल क्या होता है, कैसे है, क्या प्रश्न आए थे, कैसे उसका उत्तर सही हुआ है। यह सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम इसके अंत तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले क्या आया है, आपके यहाँ रचनाएं आई हैं। क्या आई है? रचनाएं आई हैं। ठीक है। अब इन रचनाओं में देखिए कि सबसे पहली एक रचना आई है। पहला जो क्वेश्चन आपके यहाँ है, मतलब ये 17वें सेट में पहला ही क्वेश्चन किसका मिला था? आपको हिंदी का मिला था। आपके अंदर प्रसन्नता तो आई ही होगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर हिंदी का मिल गया। अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पेपर सेट में अगर आपको पहले क्या हो गया, एक सरलतम प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो सरलतम प्रश्नों को अगर 3-4 सरल प्रश्न आ जाए, उसको आप लगातार कर लेते हैं, तो आपका अंदर एक विश्वास जगता है कि नहीं, अब हम कर लेंगे। ठीक, तो यह चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा आप उसी भाग को छूना जो आपको खूब अच्छा आता हो। उसमें से आप 8-10 अच्छे चीज कर लीजिए, उसके बाद आत्मविश्वास जग जाएगा। जो थोड़ा बहुत भूल भी रहे होंगे वह भी आपको याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए देखिए, इसमें जो प्रश्न आया है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? देखिए, बात आई है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था। बात यह आई थी। और इसमें जो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, सरहपाद दिया गया है, पुष्यदंत दिया गया है, स्वयंभू दिया गया है, शालिभद्र सूरी दिया गया है। ठीक, तो अब आप हमें यह बताएंगे कि जो माना गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे प्रथम कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि माना, तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? सरहपाद को माना था। ठीक, किसको माना था? सरहपाद को माना था। सरहपाद ने सबसे पहले हिंदी में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। किसका? दोहा और चौपाई का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? सरहपाद था। इनका दोहा कोश नामक एक इनकी रचना भी आती है। अपभ्रंश काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वयंभू को किसने माना था? स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था प्रथम कवि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको प्रथम कवि माना था। पुष्यदंत को किसने माना था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या माना था? प्रथम कवि माना था। और शालिभद्र सूरी को कौन माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। ठीक, गणपति चंद्र गुप्त ने इनको प्रथम कवि माना। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना था? सरहपाद को माना था, जिन्होंने दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ठीक है। अपने काव्य संग्रह में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? सरहपाद थे। ठीक, और यह सिद्ध कवि थे। ठीक है। अब आप सरहपा के बारे में जान लीजिएगा। जो सरहपा थे, सरहपा, इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। या सिद्ध थे, सिद्ध कवि थे। और सिद्ध कवियों की जो संख्या होती है, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी होती है? 84 होती है। इन्होंने दोहा कोश नामक एक रचना की रचना दोहा कोश नामक एक काव्य की रचना किया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना था? सरहपाद को माना था। ठीक है। अब अगला देखते हैं। लिखा गया, दूसरी परंपरा के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा के लेखक कौन होते हैं? तो दूसरी परंपरा के लेखक किसे माना गया है? इसे जान ले, किसे माना गया है। तो दूसरी परंपरा के लेखक किसे माना गया था? रामवर सिंह को माना गया था। ऐसा हमने आपको डायरेक्टली या इसलिए बताया, क्योंकि जब दूसरी परंपरा की बात करते थे, दूसरी परंपरा मतलब आप समझ रहे हैं कि हिंदी का जो उत्थान हो रहा था, उत्थान में जो दूसरा उत्थान हुआ था, दूसरे उत्थान में सबसे पहले कौन आए थे? डॉक्टर नामवर सिंह आए थे। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या माना? दूसरी परंपरा के लेखक माना गया। बाकी इनके पीछे शिव प्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह, केदारनाथ सिंह, यह सारे सब क्या हुए? नई कविता के साथ जुड़कर आए। ठीक है। यह सब कहाँ आए? नई कविता के साथ जुड़कर आए। इसलिए इनको क्या माना गया? तो इनको नहीं माना गया, केवल नामवर सिंह को क्या माना गया? दूसरी परंपरा का लेखक माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा गया है? अगला क्वेश्चन क्या आता है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी हैं, रत्नाकर हैं, घनानंद हैं, कोई नहीं है। तो चलिए आप बताइए, इसमें दूसरे बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? ठीक, तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिहारी रत्नाकर के रचयिता बिहारी नहीं माने जाते, गलत है। ठीक, घनानंद भी नहीं होते, यह भी नहीं होते, बचा कौन?
रत्नाकर आए हैं। इनका पूरा नाम अगर आपको जानना हो तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, जगन्नाथ रत्नाकर होता है। क्या हो जाता है, जगन्नाथ रत्नाकर लिखा जाता है, ठीक है, रत्नाकर। तो इनके दो मतलब इनको पूरा नाम बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं, जगन्नाथ रत्नाकर को माना जाता है। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है, ठीक। अब अगली जो रचना दिया गया मित्र, आप क्या देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या दिया गया है। कहा गया है कि, क्या कहा गया है, कहा गया क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक। क्या कहा गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है। बहुत ही फेमस आत्मकथा रही है। यह किसकी आत्मकथा है भैया, हरिवंश राय बच्चन की है कि प्रेमचंद की है कि नेहरू जी की है कि रामविलास शर्मा की है। न प्रेमचंद की है, न रामविलास शर्मा की है, न नेहरू जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। लिखा गया तुम चंदन हम पानी, किसकी कृति है। इसमें यार ना लगाइए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक। अगर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की बात कर देते तो वहां से क्या हो जाता है, शब्द जो है गड़बड़ा जाता है। लिखा गया प्रभु तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य कृति है। विकल्प में दिया गया केदारनाथ सिंह दिए गए हैं, डॉक्टर नगेन दिए गए हैं, विद्या निवास मिश्र दिए गए हैं, अज्ञे दिए गए हैं, ठीक। अब इसमें चार विकल्पों में से कौन सही हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन होते हैं, विद्या निवास मिश्र होते हैं। कौन होता है मित्र, विद्या निवास मिश्र होते हैं। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। इसको आप अपना कंठस्थ कर लीजिएगा। आना आया हुआ प्रश्न है आपके यहाँ यूपीपी में। अब अगला क्वेश्चन, अगले पे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि कह रहा है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिएगा। कहा गया प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, ठीक। प्रेम की भाषा क्या है, शब्द रहित है। प्रेम तो आंखों ही आंखों में हो जाता है भैया, ठीक। इसीलिए कहा गया प्रेम की भाषा क्या है, शब्द रहित है, जिसमें शब्द नहीं है। आप किसी को बड़े प्रेम से ऐसे करके देखिए, देखिए अगला समझ जाएगा, मुझे देख रहा है, हमसे इसकी कोई चाहत है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की भाषा शब्द रहित है, कपोलों की भाषा, गाल कपोल मतलब क्या होता है, गालों की भाषा, मस्तक मतलब ललाट, ललाट की भाषा शब्द रहित है। मतलब नेत्रों की, कपोलों की, मस्तकों की भाषा क्या है, शब्द रहित है। जीवन तत्व भी शब्द शब्द से परे हैं, जीवन का तत्व भी, जीवन का सारा सारी क्या है, शब्द से परे हैं। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सका है, न वेद की श्रुतियों से, मीठे उपदेशों से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुषों के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार छोटे हथौड़े से मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो गद्यांश दिया गया, गद्य को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब इस गद्य में आपसे क्या कहा गया है, पहला जो क्वेश्चन कहा गया प्रेम की भाषा क्या है, अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है, शब्द रहित है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। उत्तर सीधा सीधा इन प्रश्नों का आता है। प्रेम की भाषा क्या हो जाती है भैया, शब्द रहित हो जाती है। कौन सी हो जाती है, शब्द रहित हो जाती है, ठीक। प्रेम की भाषा क्या है, कहा गया ना, प्रेम की भाषा क्या है, शब्द रहित है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यत्न से आशय क्या हो जाता है, ठीक। यत्न से आशय भाषण से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, भाषण से लगाया जाता है। अब कहा गया यत्न का आशय किससे लगाया जाता है, यत्न का आशय भाषण से लगाया जाता है, प्रत्यत्न प्रयास से लगाया जाता है, रत्न से लगाया जाता है और परिश्रम से लगाया जाता है। अब देखिए कि इसमें इसका आप उत्तर देखिए। कहा गया मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े का मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो देखिए मन, यत्न से सुनार, यत्न मतलब क्या हो गया भैया, प्रयास हो गया।
क्या हो गया, प्रयास हो गया। ठीक, तो प्रयास से ही क्या हो जाए, छोटे छोटे चीजों को क्या करता है, बड़ा कर देता है। कौन करता है, सुनार करता है यह काम। ठीक, तो यत्न का अर्थ क्या हो जाता है मित्र, प्रयास हो जाता है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन के अरण्य का शाब्दिक अर्थ, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है। ठीक, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है भैया, चलिए बताइए। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, लिखा गया है, विकल्प दिया गया, वृक्ष, उपवन, जंगल या पुष्प। ठीक, यह चार विकल्प दिया गया है। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन वर्णन है। ठीक, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण की है, जीवन की है, प्रेम की है कि वेद की है। चलिए बताइए कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर एक ही उत्तर हो जाएगा कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आप यह बताएंगे किसका वर्णन किया गया है, पूरे में कितने किसका वर्णन किया गया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो किसका वर्णन किया गया, महिमा किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, प्रेम की। ठीक, किसकी, प्रेम की वर्णन किया गया है। कहा गया ना, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों का पोलो मस्तिष्कों की भाषा भी शब्द रहित है। सबसे प्रेम ही उत्पन्न तो हो जाता है जीवन के तत्व का सच्चा आचरण, प्रभावशाली संयुक्त आचरण। न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों में गढ़ा जा सका, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न चर्चा पर चर्चा कहीं नहीं। ठीक, तो सर ये एक मिनट, यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब देखिए कि इसमें क्या हो गया, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कहाँ पे है, तो वह कहाँ से आया है, महिमा किसकी महिमा का गुणगान किया है भैया, आचरण की। किसकी है, आचरण की, मनुष्य का जो आचरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आचरण वाला सही कर लीजिएगा, यहाँ हमारी गलती हो गई थी। ठीक है, आचरण हो गया, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 में दिया गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, प्रेम की भाषा होगी, जीवन का आचरण होगा, कि सच्चा आचरण होगा, कि मौन व्याख्यान होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप बताइए 10 का क्या हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के अनुसार, जो प्रश्न के अनुसार अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक होता है वह क्या हो जाता है, सच्चा आचरण। पूरे आचरण की, सच्चे आचरण की तो बात किया है पूरे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहा गया है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है, तो संबंध कार्यालयों में जो प्रेषित किया जाता है, क्या वह व्यक्तिगत व्यक्तिगत पत्र होता है, या कार्यालय पत्र होता है, अधिसूचना होती है, या परिपत्र होता है। ठीक, तो दोस्तों सभी कार्यालय में जो प्रेषित किया जाएगा वह क्या हो जाएगा, कार्यालयी आदेश हो जाएगा, कार्यालय का आदेश हो जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाए। व्यक्तिगत मतलब कि जब हम आपसे आपके देते हैं व्यवहार, परिपत्र मत परि मतलब दूसरा, पत्र मतलब पत्र हो जाता है, दूसरा जो रिटर्न आता है। ठीक है, अधिसूचना मतलब एक सूचना जारी की कर दी जाती है, उस सूचना के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया भैया, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं वाला शब्द जरूर देखिएगा, अगर नहीं नहीं देखते हैं तो वहीं से काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कहा गया कि नहीं है, ओ, आ, बड़ा आ, आए। तो देखिए सीधा उत्तर क्या आ जाता है, आ। इस छोटे वाले आ को एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, अमात्रिक, अमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी को एक नाम दिया जाता है उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक, इसी को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, मित्र, मृत या शहीद स्वर कहा जाता है। इसको यह भी इसका नाम याद रखिएगा। इसी छोटे वाले आ को क्या कहा जाता है, अमात्रिक स्वर कहा जाता है, शहीद स्वर कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया, विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो गया। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन करिए। रूढ़ शब्द का दूध वाला, नाक, घुड़सवार, लंबोदर। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है कि जो रूढ़ शब्द होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द होगा? तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। होगा क्यों, यह भी देखिएगा। जब हम रूढ़ शब्द की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रूढ़ शब्द, या इसी को एक नाम दिया जाता है। इसी को नाम क्या दिया जाता है? मौलिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक शब्द कहा जाता है। ठीक, मतलब जो रूढ़ शब्द होगा, कहा जाता है जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता, खंडन न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक, सार्थक खंडन, सार्थक, यहाँ एक शब्द और लगा दीजिए, सार्थक। क्या लगा देना है? सार्थक खंड न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ नाक एक ऐसा शब्द है जिसका सार्थक खंड नहीं कर सकते। बाकी दूध है, दूध के साथ हमने क्या जोड़ा है? वाला जोड़ दिया है। तो शब्द क्या बन गया है? दूध वाला बन गया है। क्या बन गया है? दूध वाला बन गया है। और दूध वाला कैसा शब्द हो जाएगा? यह तुरंत आप बताएंगे कैसा शब्द है? संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक, घुड़सवार की अगर हम बात करते हैं, घुड़ है, ठीक, और उसके बाद फिर क्या लिखा गया? सवार लिखा गया है। तो क्या हो गया यहाँ पर? घुड़ सवार हो गया। क्या हो गया? घुड़ सवार हो गया। यह भी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक, लंबोदर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा जाएगा? लंबा धन उदर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लंबा लंबा धन उदर लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा? लंबा धन, क्या लिखा जाएगा? लंबा धन उदर लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा? उदर उदर लिखा जाएगा। उदर होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर हो जाएगा। यह कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है, यह देखिएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न धन आकर होगा, रत्नाधन कर होगा, कि रत्न धन आकार होगा, रत्न धन आकार हो जाएगा। ठीक, तो अब आप बताएंगे कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? रत्न धन आकर हो जाएगा, रत्न धन आकार हो जाएगा, रत्नाधन कर हो जाएगा, रत्न धन आकार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा संधि सही हो जाएगी। तो चलिए देखिए कि इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें कौन सा सही हो जाता है? ए वाला विकल्प एकदम सही होता है, क्योंकि रत्न धन आकर होता है। ठीक, छोटा और छोटा मिलके क्या बन जाते हैं? बड़ा बन जाते हैं। छोटा और छोटा बन के बड़ा बन जाते हैं। तो रत्नाकर में अगर आपसे पूछा जाए रत्नाकर में कौन सी संधि होती है, तो रत्नाकर में कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक, कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। क्लियर है? क्लियर, कि यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर हो गई? यह भी विकल्प गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला कहा गया कि प्रतिमान, क्या लिखा गया है? प्रतिमान। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। कौन? तत्पुरुष समास है, कि अव्ययीभाव समास है, कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है? चलिए बताइए प्रतिमान में कौन सा समास है? अब देखिए मित्र, यह ध्यान रखिएगा, जब उपसर्गों की बात आ जाएगी तो वहां पे तत्काल कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप उत्तर दीजिएगा इसका क्या होता है? अव्ययीभाव समास, क्योंकि और न तत्पुरुष में सोचना ही नहीं है, द्वंद्व में सोचना नहीं, दिग्ग में सोचना नहीं है। ठीक है, तो प्रतिमान में प्रति उपसर्ग लगा होता है। प्रति उपसर्ग जब भी आ जाएगा तुरंत आप क्या बताएंगे? अव्ययीभाव समास बताएंगे। तुरंत उत्तर क्या हो गया? सी वाला सही, अव्ययीभाव समास हो गया। उत्तर सी एकदम सही, अव्ययीभाव समास हो गया। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? परिक्रमा में उपसर्ग क्या लगा है? आ उपसर्ग लगा है, पा उपसर्ग लगा है,
कि पर उपसर्ग लगा है, ठीक, कि पर उपसर्ग लगा है, ठीक है, कि पर उपसर्ग लगा है, ठीक, पर या परि, ठीक, कौन सा उपसर्ग, परिक्रमा, क्रम होता है, बड़ा प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, क्रमा हो गया। और जब क्रमा बना तो इसके साथ क्या लिख दिया गया, परि लगा दिया गया, तो शब्द क्या बन गया, परिक्रमा बन गया मित्र। क्या बना, परिक्रमा बना। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया, परि उपसर्ग लगा होगा, ठीक। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है, परि उपसर्ग लगा है, ठीक। लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है मित्र, यह बताएंगे आप हमें। ई प्रत्यय लगा है कि आई प्रत्यय लगा है, लाई प्रत्यय लगा कि भा प्रत्यय लगा। प्रत्यय मतलब क्या हो जाता है, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक। प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो शब्द के अंत में तो भा तो जोड़ा नहीं जाएगा, यह कट गया, ठीक। लाई आएगा नहीं, ठीक। ई है नहीं, भला कोई शब्द नहीं होता, तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, आई प्रत्यय जोड़ा गया, तो क्या बन गया, भलाई, क्या बन गया, भलाई, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आलस्य दिया गया, आम दिया गया, आग दिया गया, आसर दिया गया, तो सीधा सीधा उत्तर हो रहा भैया यहाँ आलस्य, ठीक। आलस्य हो रहा है, आम का तत्सम क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, ठीक, आम्र हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक। आसर का अर्श हो जाएगा, ठीक, यह उपसर्ग बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, ये वाला एकदम सही उत्तर हो गया। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, गंगा है, पुराना है, नीला है, मोटा है, यह चार विकल्प आपको सामने दिए गए हैं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से संज्ञा वाले शब्द कौन से होते हैं, गंगा होती है, ठीक। क्या हो जाता है, गंगा। बाकी यह जितने भी शब्द हैं, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक। तो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया, देखिए, सर्वनाम शब्द है, पूछा गया सर्वनाम शब्द है, तो दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो ध्यान दीजिएगा, दान, भजन, कुछ, पढ़ना, जो चार विकल्प दिया गया है, तो उसमें सर्वनाम का शब्द क्या हो जाएगा भैया, कुछ हो जाएगा, क्योंकि भजन क्या हो जाता है, भजन किया जाता है, ठीक। भजन संज्ञा हो जाता है, दान संज्ञा हो जाता है, पढ़ना क्रिया शब्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रिया का हो जाता है। लेकिन कुछ क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर, ठीक। विकल्प नंबर सी क्या हो गया, एकदम सही उत्तर हो गया। क्लियर है। तो इसमें क्या हो गया भैया कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा हो गया, कुछ हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो कहा गया है, क्या कहा गया है भैया, यह देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, ठीक। बुढ़ापा दिया गया है, दौड़ दिया गया, क्रोध दिया गया और शांत दिया गया है, ठीक। अब देखिए कि जो यहाँ पर जो विकल्प आ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, ठीक। तो जब विशेषण शब्द की हम बात करते हैं तो हमें बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत दिया गया, ठीक। शांत होना भी एक विशेषण है, क्रोध भी विशेषण है, बुढ़ापा भी विशेषण है। इसमें कौन सा शब्द नहीं है, तो वहाँ कौन सा नहीं है, दौड़ नहीं है। क्या नहीं है, दौड़ नहीं है। लेकिन बुढ़ापा को क्या माना गया है, क्या बताया गया, भाववाचक संज्ञा बताई गई। क्या बताया गया, भाववाचक संज्ञा बता दिया गया। दौड़ को क्या बताया गया है, क्रिया बताया गया है। क्रोध को क्या बताया गया है, क्रोध क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो गया कि क्या हो गया, क्रोध, ठीक। क्या हो गया, क्रोध हो गया। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर, क्रोध, ठीक। फिर कहा गया निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, चलना, पढ़ना, जगाना, बदलना, ठीक। अब यहाँ चार विकल्प दिया गया है,
तो जब कहा जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया की बात होती है, चलना, पढ़ना, जगाना, बदलना, तो यह क्या हो जाएगा? जगाना हो जाएगा। ठीक, जगाना या जगवाना हो जाता है, जगवाना भी हो जाता है, लेकिन यह क्या हो जाती है? प्रथम प्रथम प्रेरणार्थक हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और यह क्या हो जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे यह इतना क्लियर हो गया। अब क्या कहा गया? निम्नलिखित में से अव्यय, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय है, भारत है, आह है, श्याम है, दक्षिण है। ठीक, अब आप यह बताएंगे निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? भारत है, गलत है, यह तो संज्ञा है। ठीक, यह क्या है? संज्ञा है। ठीक है, यह क्या भैया? संज्ञा है। श्याम संज्ञा है। दो तो हमने आपको विकल्प गलत काट दिया। अब इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा हो गया। दो को जब गलत काटा गया तो क्या हो गया? दो को गलत काटा गया तो क्या हो गया? यह गलत हो गया, श्याम भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा क्या है? आह और दक्षिण। यह दोनों शब्द क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। आह जो होता है वह विस्मय बोधक अव्यय होता है। क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक, और जो दक्षिण होता है, दक्षिण क्या हो जाता है? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं तो इसमें आप लोगों ने जो भी लगाया होगा उसको आप अपना सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है दोनों शब्द आह कहा जाता है ना, दक्षिण, पूरब, उत्तर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, या सारे शब्द क्या हो जाते हैं? सब क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक, तो इसमें आप चाहे यह लगाए होंगे चाहे यह लगाए होंगे, दोनों में से दोनों सही है। ठीक, दोनों में से अगर कोई एक लगाए हैं तो दोनों में से अपना एक नंबर जोड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भैया आपके यहाँ? दिया गया है कि इसमें दिया गया जड़ का विलोम शब्द है। जल है, विद्वान है, मूर्ख है कि चेतन है? तो चलिए आप बताइए जड़ का विलोम शब्द क्या है? चलिए, जड़ मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। चेतन मतलब क्या होता है? मतलब जो चलित होता है, जो बुद्धिमान होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। डी एकदम सही उत्तर, चेतन हो गया। ठीक है, अब अगला कहा गया कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंख का लोचन होगा कि पावक होगा कि वसन होगा कि प्रभा होगी? तो आप देखिए कि वो आंख का क्या हो जाता है? सीधा सीधा उत्तर क्या मिल रहा है आपको? लोचन मिल रहा है। पावक मतलब क्या हो जाता है? वसन का कपड़ा हो जाता है। प्रभा मतलब सुभाषण। ठीक, तो यह इतना हो गया। तो लोचन इसमें क्या हो गया? विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो गया, लोचन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थक है? कौन सा शब्द अनेकार्थक है? जिसमें आप देखिए विकल्प में दिया गया है आपके यहाँ। विकल्प में क्या क्या दिया गया? अभिमान दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है? अभिमान दिया गया है। ठीक, आयु दिया गया है, अर्थ दिया गया है, और अधिक शब्द दिया गया है। इसमें आप बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि इसमें कौन सा शब्द होगा कि जो अनेकार्थक होगा? मतलब अनेकार्थक मतलब क्या हो जाता है? जो एक से अधिक अर्थ देता है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है? जो एक से अधिक अर्थ देता है। तो आप बताइए कि इसमें से एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा आप। अब यहाँ जो अर्थ, अनेकार्थक अर्थ देने वाला है वह क्या है? अर्थ है। अर्थ मतलब क्या होता है? काम भी होता है। अर्थ मतलब क्या हो जाता है? उसका जो सारांश होता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है? एक से अधिक अर्थ देता है, अर्थ। ठीक, अर्थ का अनेकार्थी बहुत सारे शब्द होते हैं। काम भी हो जाता है। कौने अर्थी आए हो, कौने कामे आए हो। ठीक, क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, तात्पर्य भेद बताना होता है। तो यहाँ सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक, अर्थ काम हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब।
अब कहा गया कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ठीक, भावी है, गत है, विगत है, आभास है। आभास मतलब महसूस होता, विकल्प गलत हो गया। एक विकल्प तो गलत कर दिया गया। अब इसमें देखिए दूसरा देखिएगा। दूसरा देखिएगा। देखिए इसमें दिया गया ना कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी होगा, गत भी नहीं होगा, आभास भी घट गया। विगत मतलब क्या? विगत मतलब पीछे वाला। ठीक, भविष्य में आगे आने वाली घटना, तो कैसे भावी घटना हो जाएगी मित्र? कौन सी हो जाएगी? भावी घटना हो जाएगी। गत मतलब जो चल रहा है, विगत मतलब जो बीत चुका है। ठीक, आभास अर्थ क्या होता है? महसूस करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? भावी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया, अनिल और अनल शब्द का युग्म क्या हो जाता है? तो अब यह जो शब्द युग्म है, अनिल का अर्थ क्या हो जाता है यह बताना, अनल का अर्थ क्या होता है यह बताना। क्रमगत होना चाहिए। हवा आग होता है कि आग हवा होता है? जंगल और आग होता है कि हवा और जंगल होता है? तो चलिए, अनिल का मतलब क्या हो जाता है? अग्नि पावक अनिल हुतासन की बात आती है, पर्यायवाची होता है। तो क्या हो जाता है? आग होता है। अनल का अर्थ क्या हो जाता है? क्या हो जाता है अनल का अर्थ? अब देखिए, अब अनिल का अर्थ क्या? हवा और आग से लगाया गया। अनिल का अर्थ क्या होता है? आग। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा हो जाती है। तो यहाँ विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर, हवा और आग। ठीक, तो विकल्प ए। अब उसके बाद देखिए कि अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है यह देखा जाए कि शुद्ध शब्द कौन सा होता है। तो देखिए, वर्त अधिकार दिया गया है, अध्ययन दिया गया है, अनुसरण दिया गया है, आगामी दिया गया है। ठीक, अधिकार नहीं होता या अधिकार होता है, आदि लिखा जाएगा। ठीक, अनुसरण में अनुसरण हो जाएगा। ठीक है, अब अध्ययन दिया गया है, सही हो गया। आगामी में आ बड़ा होगा इसलिए गलत हो गया। तो विकल्प नंबर बी क्या हो गया? एकदम सही, अध्ययन। ठीक, क्या हो गया? अध्ययन हो गया। बात क्लियर हो गई? अध्ययन, बी वाला विकल्प सही उत्तर आया। अगला चलें। अगला दिया गया है कि लिखा गया निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? अनुषंगिक है, ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है, दायित्व है। ठीक, देखिए अशुद्ध वर्तनी का मतलब, अशुद्ध शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा, तो यह देखना है। जैसे कि जब हम अशुद्ध वर्तनी, इसको ध्यान से देखिएगा। शुद्ध यह भी है, शुद्ध यह भी है, लेकिन जो ऐतिहासिक लिखा गया वहां पर ऐतिहासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक होना चाहिए। ठीक, क्या लिखा है? ऐतिहासिक लिखा जाना चाहिए। अनुसांगिक में क्या? अनुसांगिक होता है, अनुसांगिक होता है। ठीक, सांगिक हो जाता है, यह शुद्ध होगा। अर्थात विकल्प यह भी अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है। दो में से कोई भी अगर आपने एक किया है तो वह दोनों क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। दो में से एक, कोई ना कोई एक किए हैं तो वह सही मान लेना आप लोग। ठीक, दोनों में से कोई एक किए हैं तो वह क्या? दोनों अशुद्ध हैं। दोनों का शुद्ध रूप हमने लिख दिया। ऐतिहासिक का ऐतिहासिक हो जाता है, अनुसांगिक का आनुषांगिक होता है। ठीक, आनुषांगिक होता है, आ बड़ा हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, आनुषांगिक हो जाता है। ठीक, बाकी दायित्व तो आध्यात्मिक या सब सही है। और क्योंकि आध्यात्मिक में एक प्रत्यय लगा है तो आ बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी एक प्रत्यय लगा तो आ बड़ा हो जाएगा। इतिहास में ऐतिहासिक एक प्रत्यय लगा, एक जगह पे ए हो जाएगा। दायित्व तो एकदम सही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों विकल्पों में से कोई भी अगर आपने एक किया तो वह दोनों क्या है? अशुद्ध लिखे गए हैं। यह दोनों शब्द क्या लिखे गए हैं? अशुद्ध लिखे गए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध लिखे गए हैं। अब इसकी शुद्धता यह शुद्ध लिखा गया है, या क्या है? इसका शुद्ध रूप है। ठीक, यह क्या है? इसका शुद्ध रूप है। ठीक, यह क्या है? इसका शुद्ध रूप है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक परसर्ग मतलब क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया भी था। कर्ता कारक मतलब कि कर्ता कारक का जो करने वाला होता है उसका जो चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। उसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। तो आप बताइए, कर्ता का चिन्ह क्या होगा? को होगा कि ने होगा, से होगा कि में होगा? तो सीधा कर्ता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ने का। ठीक,
कर्म के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? को का। ठीक। करण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? से का। ठीक। और अधिकरण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? में और पर का। ठीक। तो अब यहाँ पे यह क्या हो गया? कर्ता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ने। विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर। ठीक। फिर अगला कहा गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसकी पहचान करनी है आपको। पुल्लिंग शब्द में क्या दिया गया? दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वायु बहती है, नेत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया से जोड़ दीजिएगा तो डी वाला विकल्प एकदम सही नेत्र हो जाएगा। हमने आपको बताया था जब भी कभी भी आपके सामने लिंग पहचानने की बात आएगी तो लिंग को किससे जोड़ेंगे? आप क्रिया से जोड़ेंगे, फटाफट उत्तर आपको मिल जाएगा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक। चलें आगे। अब अगला कहा जाता है आपसे, अगला जो कहा गया, क्या कहा गया है? जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कौन सा अलंकार अर्थात लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अत्युक्त अलंकार हो जाए, अतियुक्त अलंकार हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, अतियुक्त नहीं होगा, तो क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा के जब वर्णन किया जाए कि वह क्या असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, इतना वर्णन कर दिया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुंच जाए। जैसे कहा जाए रणबीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो मतलब घोड़े का वर्णन इतना बड़ा बड़ा कर दिया गया कि घोड़ा का क्या हो गया? हवा से पाला पाला पड़ गया। घोड़ा किससे टक्कर ले रहा था? हवा से टक्कर ले रहा, टक्कर करके हवा से टकरा रहा। ठीक। हवा से टकरा सकता, अतिशयोक्त हो गया ना, बढ़ा चढ़ मतलब वह असंभव हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई हवा से टक्कर ले सके। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक। अगला जो प्रश्न दिया गया, हिंदी साहित्य इतिहास का नौवां रस कौन सा रस होता है? ठीक। भक्ति रस होता है, वात्सल रस होता है, शांत रस होता है, करुण रस होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि नौवां रस के रूप में कौन आएगा? शांत रस आएगा। क्या आएगा? शांत रस आएगा। और दसवें रस के रूप में कौन आएगा? वात्सल रस को लिखा जाता है। 11वें रस के रूप में किसे? भक्ति रस को लिखा जाता है। और जो 10वां और 11वां है, इन दोनों रसों को क्या कहा जाता है? एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? अमानक अमानक रस कहा जाता है। अमानक रस कहा जाता है। ठीक। क्या कहा जाता है? अमानक रस कहा। इन दोनों रसों को क्या कहा जाता है? अमानक रस कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ शांत रस हो जाएगा। करुण रस को क्या कहा जाता है? आचार्य भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम क्या था? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम नाम था। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या कहा था? इस रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा था। किसने कहा था सर्वश्रेष्ठ रस? करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस किसने कहा था? आचार्य भवभूत ने कहा था। किस ग्रंथ में कहा था? उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ में कहा था। ठीक। बाकी नौवा रस कौन सा होता है? शांत रस। अंतिम रस भी यही होता है। अंतिम रस भी यही होता है, कहा जाता है अंतिम रस। अंतिम रस कौन सा रस होता हो जाता है भैया? शांत रस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि क्या लिखा गया भैया? क्या लिखा गया आपके सामने? देखिए, कहा गया रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। ठीक। इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंग छंद है? ठीक। कौन सा छंद है? तो लिखा गया सवैया छंद है, दोहा छंद है, सोठा छंद है, चौपाई छंद है। तो चलिए आप फटाफट बताइए कि कौन सा छंद है। चलिए झटपट आप बताइएगा। चलिए बताइए इसमें कि कौन सा छंद हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें छंद कौन सा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, मात्राओं को निकाल लीजिएगा। ठीक। यह हालांकि यह तो कौन सा छंद हो जाता है भैया? कि दोहा छंद हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, दोहा छंद है। ठीक। अब देखिए मात्रा निकालें। एक 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 एक, दो एक, सॉरी दो। ठीक। दो एक दो, एक एक, दो एक, एक एक, दो एक। अब देखिए गिन लीजिएगा। चार चार आठ, आठ चार बारह, एक 13। ठीक। 13 14 15, 15 2 17, 18 19 20, 20 2 22 और
23, 24, ठीक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 24 मात्राएं होती हैं। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर? दोहा छंद हो गए, जिसमें 16-16 मात्राएं होती है, ठीक। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16-16 होती है। सॉरी, इसमें क्या कौन सा छंद हो जाएगा? सॉरी, ये दोहा 16-16 नहीं होती है, ठीक। 24 मात्राएं टोटल होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। 24 मात्रा निकाल लीजिए, गिन लीजिएगा, 24 आ जाएगी। यहाँ से लगाकर यहाँ तक आप गिनेंगे, 24 मात्रा आपको मिल जाएगी, ठीक। इसमें कौन सा छंद हो गया? दोहा छंद हो गया। अब उसके बाद देखिए इसका अंतिम जो प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न क्या कहता है? अंतिम प्रश्न आपके सामने जो आया है, कहा गया कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? भक्ति रस के कवि थे, करुण रस के कवि थे, वीर रस के थे, श्रृंगार रस के थे, ठीक। तो आप बताएंगे बिहारी किस रस के कवि थे? बिहारी तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक। अब वह किस कवि किसके थे? करुण रस उनके अंदर था नहीं, वीरता भी नहीं थी, भक्ति भी नहीं थी, वह क्या था? स्नेह था, जहाँ पे प्रेम वात्सल्य, ठीक, प्रेम किया था भगवान श्री कृष्ण से, ठीक। भगवान श्री कृष्ण के या कृष्ण भक्ति शाखा कवि होते हैं, सॉरी, क्या भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किए थे, कौन से रस के कवि हो जाते हैं? श्रृंगार रस के। इन्होंने क्या किया? प्रेम का वर्णन तो किया, लेकिन प्रेम का वर्णन कम किया, लेकिन दोहा चौपाई का प्रयोग इन्होंने बहुत ज्यादा किया, ठीक। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी रही? बिहारी की सत सही रही, ठीक है। जहाँ पे कहा सत सैया के दोहरे जीव नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यह सब इन्हीं की पंक्ति है। तो आप लोग इसमें यह ध्यान रखिएगा कि बिहारी किस रस के कवि रहे थे, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। बिहारी किस रस के कवि रहे? बिहारी किस कवि के कवि किस रस के कवि रहे? श्रृंगार रस के कवि रहे, ठीक। किस रस के कवि रहे? श्रृंगार रस के कवि रहे। तीसरा दोस्तों क्या हो गया आपका? क्या हो गया कि आपकी 17वीं भी टेस्ट श्रृंखला आज समाप्त हुई। तो कुल मिला के आपकी लगभग लगभग सारी टेस्ट सीरीज हो गई हैं। लेकिन साथियों, यह अपने दिमाग में एक बात समझ के अच्छे ढंग से रखिएगा कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। इस कम समय का आप सदुपयोग करिएगा। पिछला जितना भी आपने पढ़ा उसका आप रिवीजन बहुत जरूर कर लीजिएगा, ठीक। उसको एक बार पुनः जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे तब आपको जान लो कि आपकी तैयारी बेहतर है। आपका हमने आपको भैया बताया, आपका विश्वास ही आपको विजय दिलाएगा, या ध्यान रखिएगा। दूसरे पे विश्वास करना छोड़ दीजिए, अपने पे विश्वास करिए। जितना आपने कोचिंग क्लासेस में हमारे यहाँ पढ़े हैं, उतने सबको आप क्या करिएगा? फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जितना आपको पढ़ाया गया उतने में ही प्रश्न आएगा, उससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा मित्र, यह ध्यान रखिएगा। आप एक बार अपडेट जरूर हो जाइएगा, क्योंकि आपके पास 3 दिन बचा है, मात्र और मात्र 3 दिन बचा है। 3 दिन में आपको सारे के सारे रिवीजन करना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।